जब किसी शख्स का ज़ाती सितारा गरूब होता है या हालत रेट्रोकेशन में या होता है या हालत रजत में होता है, तो उसको सबसे बड़ा मसला होता है, उसको माजी की बातें बड़ी याद आती हैं। तो माजी की यादें, माजी की बातें और उसके से वो बात डिप्रेशन में डिप्रेस का शिकार होता है। तो जेमिनी के लिए ऐसा थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का दबाव का शिकार रहेंगे, इस महीने थोड़ा-सा मुहतात रहने की ज़रूरत है। पॉज़िटिव चीज़ें भी हैं, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि पॉज़िटिव क्या है, क्योंकि हर गुड्स के लिहाज़ से कुछ पॉज़िटिव था, कुछ नेगेटिव होता है। तो एजुकेशन में मामला में बच्चों को याददाश्त में मसला आएगा, एजुकेशन में हर्डल्स आएँगी, सबक याद करने में मसाइल आ सकते हैं, या जो उन्होंने इतनी मेहनत से वर्किंग की है, उसका रिज़ल्ट उतना ना मिल सके। यानी पेपर दिए, आपने अपने स्कोर का बहुत अच्छा समझा था, एस्टिमेशन लगाया था कि मैं बड़ा अच्छा पेपर करके तो मेरे बहुत हाई स्कोर आएँगे। शायद उसमें अगर इस महीने रिज़ल्ट आना है, तो वो शायद उतनी को रिज़ल्ट की एफिशिएंसी ना मिल सके। यानी कोर्स कुछ थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, एजुकेशन के लिहाज से मसाइल आ सकते हैं। ओवरऑल वैसे हेल्थ तो ठीक होगी, लेकिन मेंटली स्ट्रेस आ सकता है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन फ़ील कर सकते हैं, ज़हनी दबाव फ़ील कर सकते हैं और गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, क्योंकि मार्स अंगारे की वजह से मरकरी भी इनके साथ कंजक्ट हुआ हुआ है, तो उससे शिद्दत-पसंदी से परहेज़ करना है। अगर ऐसा माहौल पैदा हो, तो उस माहौल को स्किप कर दें, बाहर चले जाएँ ताकि लड़ाई-झगड़े से बचें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं शामी रूहानी टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त हमें ये कैलकुलेट करके बताते हैं कि आपके मामलात कैसे होने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। हमने टॉरस का लास्ट टाइम जिक्र किया था कि मई का महीना कैसा गुजरेगा। अब हम बात करेंगे जेमिनाइज की कि जेमिनाइज का मई का महीना कैसा गुजरेगा, क्या तब्दीलियां आ रही हैं मई के महीने में, क्या कुछ होगा, क्या तरक्की करेंगे जेमिनाइज और जेमिनाइज की खसूसियत और उनकी नेगेटिविटी मई में क्या एहतियात करनी है, क्या फायदा हो रहा है। हाउस वाइफ का भी इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे और डिटेल में एम ए शामी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? अल्लाह का, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जबरदस्त। बहुत से लोगों को अच्छा लग रहा है आपका ये टॉपिक और आप जो ये स्टार्ट किया आप लोगों ने, आपने डेली बेसिस के ऊपर टॉरस का आपने बताया, फिर एरीज का बताया, अब आज जेमिनाइज की बारी आ गई। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जेमिनाइज का बड़ा वेट कर रहे हैं, तो इनका स्टार्ट करें और बताएं कैसे मामला। बिल्कुल ऐसे है। देखिए, जेमिनी जो है, इनके जो रूलिंग प्लैनेट मरकरी होता है। तो मरकरी आजकल थोड़ा सा वीक चल रहा है, कंबस्ट है, गरूब की हालत में है। जब किसी शख्स का ज़ाती सितारा गरूब होता है या हालत रेट्रोकेशन में या होता है या हालत रजत में होता है, तो उसको सबसे बड़ा मसला होता है, उसको माजी की बातें बड़ी याद आती हैं। तो माजी की यादें, माजी की बातें और उसके से वो बात डिप्रेशन में डिप्रेस का शिकार होता है। तो जेमिनी के लिए ऐसा थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का दबाव का शिकार रहेंगे, इस महीने थोड़ा-सा मुहतात रहने की ज़रूरत है। पॉज़िटिव चीज़ें भी हैं, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि पॉज़िटिव क्या है, क्योंकि हर गुड्स के लिहाज़ से कुछ पॉज़िटिव था, कुछ नेगेटिव होता है। तो ये तो मुमकिन नहीं कि हम ज़िंदगी में तमाम चीज़ें, आपको सिर्फ़ सारी चीज़ें मीठी-मीठी मिल जाएँ और जो है तकलीफ़ ना मिले, तो खुशी-गमी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो सबसे बड़ी ट्रांजिटिंग एंग्ज़ायटी में क्या हो रहा है, जुपिटर फर्स्ट मई को उनके 12th हाउस में आ रहा है, पहले 11th हाउस में था, अब 12th हाउस में है। तो 12th हाउस में आएगा तो थोड़ा-सा इनके लिए नेगेटिविटी और डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी फ़ील करेगा। 12th हाउस में जुपिटर अच्छी नहीं समझी जाती और इस वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है, स्ट्रेस भी फ़ील कर सकते हैं। अच्छा, एक जुपिटर की वजह से एक बेनिफिट हो सकता है कि ये अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, रूहानियत की तरफ जाते हैं और अगर आप उलूम मख़फ़ी तक जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो जुपिटर आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि 12वां घर मोक्ष का होता है, रूहानियत के साथ भी इसका ताल्लुक है। तो इन चीज़ों में आपको बेनिफिट देगा, इन चीज़ों की तरफ आप रुजू करते हैं, अल्लाह से कनेक्शन बनाते हैं, तो मामला में आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी तरतीब वाइज़ हम सारे घरों का सारा डिस्कस करते हैं। आप सवाल पूछते बिल्कुल, जाएँ। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं जी, चाहूंगा जी। कि उस पे जरा मई का महीना कैसा रहेगा जेमिनाइज का जरा बताएं। सबसे पहले पैसा हर एक की जरूरत है, पैसा माली मामलात जेमिनाइज के कैसे रहेंगे? देखिए, जेमिनी के लिहाज से इनके 10th हाउस में अंगारा के ऊपर राहु सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्स, राहु, मरकरी का कंजंक्शन, मरकरी भी वहाँ पे है, तो इनके कामों में स्ट्रेस आएगा, एंग्ज़ायटी फ़ील करेंगे, कॉन्फिडेंस भी लो होगा और जिसकी वजह से इनकी इंपॉर्टेंट डिसीज़न मेकिंग में पूर डिसीज़न मेकिंग हो सकती है, गलत फैसले हो सकते हैं या जज़्बाती फैसले हो सकते हैं, जिससे इनके लॉसेस हो सकते हैं। लिहाज़ा अच्छा, जॉब वाली जगह पे जाएँगे तो वहाँ भी स्ट्रेस फ़ील करेंगे, काम की ज़्यादती हो सकती है, स्ट्रेस होता है, एंग्ज़ायटी फ़ील कर सकते हैं और ये बॉस के साथ इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लड़ाई-झगड़ा हो सकता है या जॉब को स्विच भी कर सकते हैं। जॉब को चेंज करने का भी प्लान हो सकता है। तो इस तरह की मल्टीटास्किंग, मल्टी चीज़ें चलेंगी, क्योंकि जो अप्रैल में जुपिटर इनके 11वें घर में था, 12वें घर में शिफ्ट हो गया और 10th हाउस में अंगारा की वो जो है वो अच्छी अलामत नहीं है। वो बहस-मुबहस से लड़ाई-झगड़े को ज़ाहिर करता है। प्रोफ़ेशनल जगह पे, काम वाली जगह पे इनको बहुत मुकाबला है।
अलबत्ता अगर ये बैरून मुल्क जाते हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं, बैरून मुल्क के लिए सफर की ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसमें उनको इंडिकेशन मिल सकता है। अगर आप कैरियर के लिए, ग्रोथ के लिए सफर करना चाहते हैं तो उसमें ये बेहतरी के मुकाबले करेगा के मामले में बेहतरी है। ठीक है। अच्छा, अगर हम एजुकेशन की बात करें, जो लोग जेमिनाइज वाले हैं, टेस्ट दे रहे हैं या अदारे के लोग हैं, कोई भी पेपर पेन से जिनका ताल्लुक है, कॉपी पेंसिल से, उनका बताएं एजुकेशन कैसी रहेगी बच्चों की जिनके रिजल्ट आने हैं, कुछ उस वाले से थोड़ा गाइड करें। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड वीनस है, तो वीनस इस वक्त ग्रुप की हालत में चल रहा है। ग्रुप का मतलब ये कि जब सारा ग्रुप की हालत में तो अपना मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनका अपना जाती प्लेनेट भी रूलिंग भी वो भी मरकरी वीक है, कंबस्ट की हालत में है। तो एजुकेशन में मामला में बच्चों को याददाश्त में मसला आएगा, एजुकेशन में हर्डल्स आएंगी, सबक याद करने में मसाइल आ सकते हैं, या जो उन्होंने इतनी मेहनत से वर्किंग की है उसका रिजल्ट उतना ना मिल सके। यानी पेपर दिए, आपने अपने स्कोर का बहुत अच्छा समझा था, एस्टिमेशन लगाया था कि मैं बड़ा अच्छा पेपर करके तो मेरे बहुत हाई स्कोर आएंगे, शायद अगर इस महीने रिजल्ट आना है तो शायद उतनी को रिजल्ट की एफिशिएंसी ना मिल सके। यानी कोर्स कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, एजुकेशन के लिहाज से मिसाइल आ सकती है। तो आप कोशिश बचाने की बात नहीं है, सिंपल ये है कि आप मरकरी की विर्द करें, उसमें या अली अजीमों का विर्द पढ़ सकते हैं, मरकरी का सदका दें, सबक की जाकर करें और दबाव में ना पड़े। किसी सबक को आप जब बच्चा घरेलू दबाव की वजह से या टीचर की दबाव को कुछ सबक याद करता है तो वो जो उसको याद होना तो वो भी भूल जाता है। तो बेहतर है कि अपने आप को पुरफजा मगा पे बैठ के और खुसूसन घास में बैठ के याद करें। ठीक है। अब जब अच्छा, आप करियर चीजों में आमद भी आनी शुरू हो जाती है। तो मैं बता रहा हूँ घास ग्रीन कलर की होती है, तो घास में बैठ के करेंगे तो ग्रीन का कलर इनको मिलेगा, सब रंग के कपड़े पहने, सब रंग की खुराक को इस्तेमाल करें तो मर्की स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपकी याददाश्त भी बेहतर होगी कि मामला में आसानी, एजुकेशन में आसानी पैदा होगी। ठीक हो गया। अच्छा, इनका कैरियर कैसा रहेगा? कैरियर में आपको मैंने बताया कि 10वें घर में अंगारे के ऊपर बन रहा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, अप्स डाउन आ सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, काम वाली जगह पे स्ट्रेस आ सकता है, काम जगह पे बहस वैसा हो सकता है, या वर्कलोड बढ़ सकता है इनके अपने लिहाज से, लिहाजा इनको मुतात रहने की जरूरत है इस वक्त। मुतात रहने कैरियर में। चले अब रूहानियत, रूहानी मामलात मई के महीने में कैसे रहेंगे जेमिनाइज के? रूहानी मामला में कुछ इनके मामला में बेहतरी आएगी, क्योंकि आपका जो जुपिटर शिफ्ट हुआ 12th हाउस में, तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन, रूहानियत, इन चीजों के रजू आपको दिल करेगा, आप खुदा के साथ कनेक्शन करने की कोशिश करेंगे। जब कनेक्शन करेंगे तो आपके मामला में आसानी पैदा हो जाएगी, आपके मामला में बेहतरी आएगी और आपको एक अल्लाह ताला के एक नया रास्ता भी मिलेगा। जबरदस्त हो गया। अच्छा, बच्चों के मामला कैसे रहेंगे जेमिनाइज में? जो पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों के हवाले से रिश्ता देख रहे हैं, लड़कियों का लड़कों का, जेमिनाइज से रिलेटेड है, ओवरऑल जरा बच्चों का भी एक्सप्लेन करें। और बताऊं कि इस अंगारक जैसे जेमिनी वाले किसी इलीगल रिलेशन या खुफिया रिलेशन की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, इन चीजों में मुतासर है उसने, क्योंकि सन वीनस का प्रोजेक्शन भी बन रहा है, सन मान वीनस जो है मेल फीमेल प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं 11वें घर में, दोस्ती फ्रेंडशिप इन लोगों में मिल सकती है, या फीमेल है तो मेल की तरह इंटरेक्शन हो सकती है, मेल है तो फीमेल की तरह इंटरेक्शन हो सकती है, उसमें दोस्ती हो सकती है। और फिर वो अंगारक योग की वजह से, अंगारक भी जब जायचे में बनता है तो इंसान की सेक्स ड्राइव को भी बढ़ाता है, आपके इमोशंस को भी हाई करता है। तो लिहाजा खुसूस बच्चियों के लिहाज से मैं मशवरा दूंगा कि ऐसी एक्टिविटी, ऐसा मामला हो तो पहले उसको ये फौरी तौर पर फाइनल करें कि उस मामले को निकाह की तरफ लेके जाए, फिर आगे कोई आगे ठीक। हाउसवाइफ के मामला कैसे रहेंगे जेमिनाइज के? जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाउसवाइफ कैसे रहेंगे जेमिनाइज की, जो हाउसवाइफ देख रही हैं, या वर्किंग लेडी जो बाहर जाके जॉब्स वगैरह करती हैं? अच्छा, वर्किंग लेडी के लिहाज से भी ये है कि इनको काम वाली जगह पे इनको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, घर जो 10वें घर में बन रहा है, बॉस की तरफ से दबाव हो सकता है, या आपके कुलीग आपको, कोई कुलीग आपको स्ट्रेस दे सकता है, आपको एंग्जाइटी दे सकता है, काम को स्ट्रेस आ सकता है, कोई ऐसे इश्यूज पैदा हो सकते हैं जिससे आप कॉन्फिडेंस भी लो फील करें या उस एनवायरनमेंट में अपने कंफर्टेबल फील करें। ये सारे इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए अपने जेमिनीज वर्किंग लेडीज को भी बहुत मुताद होना चाहिए। और हाउसवाइफ के लिहाज से हाउसवाइफ भी कुछ स्ट्रेस फील कर सकती है, एंग्जाइटी फील कर सकती है, ज्यादा क्योंकि ये पाप कतरी योग भी बन रहा है इस मामले में मरकरी के साथ। तो इस स्ट्रेस की वजह से उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने आप को जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन करने लगे तो बहस मुबासे से परहेज करें, लंबी चौड़ी बातचीत बहस मुबासे पे किसी अलहदा हो रहे ताकि किसी को जिंदगी से बच सके। अच्छा, लॉटरी के मामला निकल सकते हैं जेमिनाइज के? जी, लॉटरी का। अच्छा, 5वें घर का लॉर्ड 11वें में गया है, ये हालांकि ग्रुप की हालत में है,
तो लेकिन फिर भी 11वें घर का रिजल्ट मिलेंगे, 11वें घर का मार्च 11 के ऊपर बना, तो आपको लॉटरी या नाम के जो योग बना है उसके चांस मिल सकते हैं, उसके चांस बन सकता है। आप उसके अच्छा लिए बॉन्ड भी बना सकते हैं, कोई ऐसा सिस्टम रूहानी तदबीर करके अपने मामला में बेहतरी पैदा कर सकते अच्छा, हेल्थ इनकी ठीक रहेगी जेमिनाइज की? हैं। हेल्थ में इनकी मेंटली स्ट्रेस आएगा। ओवरऑल वैसे हेल्थ तो ठीक होगी, लेकिन मेंटली स्ट्रेस आ सकता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन फील कर सकते हैं, दिली दबाव फील कर सकते हैं, और गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, क्योंकि मार्स अंगारे की होकर मरकरी भी इनके साथ कंजेक्ट हुआ है। तो उससे शिद्दत पसंदी से परहेज करना है। अगर ऐसा माहौल पैदा हो तो उस माहौल को स्किप करते हैं, बाहर चले जाएं ताकि लड़ाई झगड़े से बचें। ठीक है, सोशल वर्किंग कैसी रहेगी इनकी, सोशल लाइफ वर्किंग? सोशल लाइफ बेहतर रहेगी, सोशल लाइफ में नए को एडवेंचर मिलेंगे। अच्छा, सोशल लाइफ में कुछ ये भी हो सकता है कि नए आपके लाइफ में नए लोग सर्कल शामिल हों, पुरानों के साथ काटा फोक, पुरानों के साथ इख्तलाफ भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप पुराने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, या कोई ऐसे लोगों के साथ उनके साथ इख्तलाफ करके को छोड़ भी सकते हैं और नए नए लोगों के साथ कनेक्शन बनाए। लेकिन नए लोगों अच्छा, से कनेक्शन बनाए तो ये रखिए कि वो हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, उसको बड़ा एनालिसिस करने फिर फैसला करें, फिर उसके साथ तलक। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जेमिनाइज का कैसा आपकी नजर में, जब अगर एनालिसिस करें, परसेंटेज क्या देते हैं जेमिनाइज को? देखिए, ओवरऑल तो महीना अच्छा है, लेकिन कुछ जगहों पे नेगेटिव पॉजिटिव मैंने आपको शेयर की है, आपकी बात ठीक है। अगर ये इस वक्त इनका जो ज्यादा फायदा बेनिफिट हो सकता है, बुरे मुल्क से ट्रेडिंग हो सकती है, बुरे मुल्क से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बुरे मुल्क से कोई वसाइल हासिल हो सकते हैं, इस तरफ इमिग्रेशन की तरक्की हो सकती है। और लेकिन ये कि काम का स्ट्रेस बढ़ेगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी, उसको मैनेज करना है। उस बाजू का जब काम का स्ट्रेस बढ़ता है तो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी बढ़ी होती है, आपकी सलाहियतें भी बढ़ी होती है। ज़्यादा उसमें मायूसी की बात नहीं है। अगर आप काम पढ़ रहे हैं तो आप उसको अच्छे अंदाज में लें और अपने आप को ग्रोथ करें, और इससे फेड अप ना होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला जब वजन डालता है तो आप जिस्म में ताकत भी आती है, सलाहियत भी बढ़ती मतलब ओवरऑल जेमिनाइज के लिए मई का महीना अच्छा है, मतलब मिला है। जुला सा रुझान तो मेरा रहेगा। मेरा जुला निजाम रहेगा। चलें जी, जी। शामी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने जेमिनाइज का बताया। तो अगले जो ज़ोडिएक वाले हैं वो भी वेट कर रहे होंगे, कैंसेरियन, तो उनका भी मतलब मैं चाहूँगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रा कैंसर का भी थोड़ा बताएँ कि मई का महीना कैसा रहेगा इस डिटेल के मुताबिक, जिस तरह हमने सारे ज़ोडिएक का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अपना फीडबैक ज़रूर हमें दें। एमए शामी जो साहब हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों की रिसर्च निकालते हैं, उसके बाद आपको गाइड वगैरह करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।